सो रियल एस्टेट है ना आपने, एंड देयर वाज नो लाइक, इट वाजंट लाइक कि आप कोई इंटेल रिपोर्ट पढ़ रहे हो या कहीं से डेटा निकाल रहे हो. दिस वाज अ गट कॉल कि यार यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, आपने खड़े होके देखा है, रोज गाड़ियाँ आती हैं, हम यहाँ पे शुरू करेंगे. राइट, गट नहीं बोलूंगा मैं, इसको रिसर्च बोलूंगा. रिसर्च. ओके, ये रिसर्च इसलिए आपने दी चंडीगढ़ में बहुत मार्केट्स रिसर्च करने के बाद ही सेलेक्ट किया. जी, और मैं मजाक नहीं कर रहा. हाँ. जितना पेट्रोल मैंने उस गाड़ी में घूम घूम के चेक करा है कि कौन सी मार्केट में किस टाइम पे कितनी भीड़ है. ये कैसे कर रहे थे आप ये प्रोसेस? देसी प्रोसेस आई थिंक ये बहुत लोग बोलते हैं और ये बहुत लोग फॉलो करते हैं. फर्स्ट 3 पार्ट्स हैं ये. एक पार्ट ये है कि हमने डिफरेंट टाइम्स पे, डिफरेंट स्पॉट्स पे, डिफरेंट डेज पे देखा कि बिजनेस क्या रहा है. इसको हम रेकी बोलते हैं. दूसरा होता है कि मतलब हम आप काउंट कर रहे हो कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं? काउंट नहीं कर रहे, एक फीलर ले रहे हैं कि कितने रेस्टोरेंट कितना बिजी है, कितनी गाड़ियां खड़ी हैं. ओके. ये फीलर हो गया. उसके बाद नेक्स्ट होता था जो हम करते थे कि हम रेस्टोरेंट के डे एंड पे जाके उनसे एक आइटम खरीदते थे और बिल नंबर चेक करते थे. तो दिन में कितने बिल्स कटे उसका आइडिया मेरे पास होता था. जो मेरे को सबसे ज़्यादा भीड़ लगता था रेस्टोरेंट में, और उसके बाद हम देखते थे कि एवरेज टिकट का साइज क्या है. और ये assumption पे सब लोग अपने बिल नंबर चेंज करने वाले नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट की रूलिंग है. अच्छा, आज भी ये होता है. ओके. और ये आई थिंक गो जीरो के फाउंडर ने बोला था या पता नहीं किसी के फाउंडर ने भी बात बोली थी, और आई कुड रिलेट टू हिम. तो रात को जाके बिल लेना और अगले दिन रात को जाके बिल लेना, तो मुझे एग्जैक्टली बता दो कि कितने बिल कटे हैं. अब कितने बिल कटे हैं वर्सेस ये अजम्पशन होता था कि ईओवी क्या होगा, एवरेज ऑर्डर वैल्यू टिकट क्या होगी, उसको मल्टीप्लाई करा तो सेल पता चल गई उस आउटलेट की, उस आउटलेट की क्या सेल है. बहुत सिस्टमैटिक वे में किया है ये. सिस्टमैटिक नहीं, ये भी हमारा तुक्का था या जो भी बोलो. एंड तीसरा जो पार्ट है वो ये है, हमने बहुत सारे लोगों से बैठ के पूछा जो उस इंडस्ट्री के हैं, वेटरन्स हैं, उनसे जाके पूछा. फॉर एग्जांपल मैं चंडीगढ़ के अंदर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स जो काफ़ी टाइम से चल रहे थे, मैंने स्पेशली उनको उनके ओनर्स का नंबर दिया, उनसे रिक्वेस्ट करी, बहुत बार फॉलो अप किया कि सर आज प्लीज़ मिल सकते हैं, आज प्लीज़ मिल सकते हैं, आज प्लीज़ मिल सकते हैं. उनसे मिला, उनसे एक फीलर लिया कि सर व्हाट डू यू फील अबाउट दिस मार्केट. मैं आपकी सेल्स नहीं पूछना चाहता, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या मुश्किलें आई थी और आपको क्या लगता है इस मार्केट की क्या फ्यूचर है. तो ये कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन है जिनको हम बैठ के लिखते थे रात को. हम एक्चुअली 3 को फाउंडर्स हैं, तो 2 को फाउंडर्स जब हम चंडीगढ़ में थे, जब मेरा दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा था, तो हम 2 बंदे मिलके ये रिसर्च करते थे. तो हम बैठ के लिख रहे हैं कि भाई हमने क्या क्या कमेंट्स आज गैदर करे हैं, उनको लिखते थे, और उसके बाद हमने शॉर्ट लिस्ट किया कि सेक्टर 8 खोलना है. आज की डेट में ऐसा नहीं होता. आज की डेट में मेरे पास बहुत डिफरेंट टाइप का डेटा है जिसको मैं स्टडी करके, फॉर एग्जांपल आई गेट अ डेटा फ्रॉम जोमेटो, स्विगी अबाउट व्हाट आर द हॉट जोन्स. ओके. फॉर एग्जांपल एक मार्केट में बर्गर मेरे एओवी का कितना बिक रहा है, ये भी पता चलता है आपको? ये हमें डेटा मिलता है. क्योंकि हम एक नेशनल अकाउंट है, हम मल्टीपल आउटलेट्स हैं, तो वो हमें ये डेटा देते हैं कि आप यहाँ पे आउटलेट खोलो, यहाँ पर डिमांड है, सप्लाई कम है. तो ये चीज़ें हो गई. फिर दूसरा हमारे पास होता है, नाउ दैट वी आर कनेक्टेड विद अ लॉट ऑफ रियल्टर्स who tell us and give us data. For example, I don't want to name them, but actually I can name them. So basically Anagram करके एक है. Anagram. उन्होंने हमें एक CBRE है, तो ये सब अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं कि भाई ये मार्केट्स में नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. नए प्रोजेक्ट के बाद फिर हम अपनी गट फीलिंग करते हैं, फिर रिसर्च करते हैं, जोमेटो स्विगी से पूछते हैं, तो उसके बाद हम अपना डिसीजन लेते हैं कि भाई ये एक स्पॉट है. और कभी कभार ऐसा भी करते हैं जो गट फीलिंग प्योरली गट फीलिंग पे होता है, जो कि कभी कभार इन फेवर और कभी कभार नॉट इन फेवर भी होती है. ऐसा नहीं है कि 100% अगर आपने 100 आउटलेट खोले तो 100 के 100 चलेंगे, नहीं हो सकता. कोई भी रेस्टोरेंट है, वो चाहे मैकडॉनल्ड्स हो चाहे मैं हूँ, कोई भी है, अगर आपने 100 खोले तो कुछ परसेंटेज हैं जो बंद होंगे ही होंगे फॉर XYZ रीजन. 20 से 25% मान लो. हाँ, है ना. 100 खोले तो एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड के लिए 20 से 25% इज अ गुड नंबर. ओके, कि अगर मैकडॉनल्ड्स ने 100 आउटलेट खोले, 25 तो बंद होंगे. ओके. थ्रू आउट. लेकिन जितना बड़ा होता रहता है, मैकडॉनल्ड्स अगेन बहुत बड़ा ब्रांड है, तो मैं 100 में से फिर मैं ये बोलूंगा शायद वो 20 ही बंद कर रहा हो, शायद वो 15 ही बंद कर रहा हो. आई डोंट नो द रियल नंबर, बट ये कंफर्म्ड है कि आउटलेट्स बंद होते हैं और गलत लोकेशंस चूज होती हैं, या गलत सर्कमस्टांसेस होते हैं, या किसी लैंडलॉर्ड से इश्यूज होते हैं, या कोई रियल एस्टेट में इशू है. इंडिया में बहुत सारे इश्यूज हैं, लाइसेंसेस को लेके बहुत इश्यूज हैं, बट जो भी है वो है.